टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूट गया है। ये वो शब्द है जिसे क्रिस्टिन दाऊद अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं सुनना चाहती। आपको याद होगा, रविवार यानी 18 जून को टाइटन पनडुब्बी पर सवार होकर 5 यात्री अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए उतरते हैं, जिसके 1 घंटे 40 मिनट बाद ही उनका संपर्क टूट जाता है। जिसके कुछ समय बाद पता चलता है कि उस पर सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला था, जिसके बाद ये पता चलता है कि उस पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से वो मलबा वहां पर मिला था। मलबे के मिलते ही इन 5 की मौत की पुष्टि कर दी जाती है। इसमें सवार होते हैं पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी होते हैं, जिनकी बीवी यानी क्रिस्टिन दाऊद ने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें साझा की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्रिस्टिन दाऊद ने बताया कि उनके पति यानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान से वो आखिरी बार उस वक्त मिली थी जब वो पनडुब्बी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो दोनों बेहद ही एक्साइटेड थे और उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी, जिसे लेकर क्रिस्टिन भी बहुत खुश थी कि उनके बेटे और पति को समुद्र के अंदर टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए उत्सुकता देखकर उनकी पत्नी भी बहुत खुश हो रही थी। उनसे जब पूछा गया कि आखिरी बार उन्होंने कब अपने पति और बेटे को देखा, तो इस पर वो जवाब देती है कि उन्होंने जब पनडुब्बी पर जाने के लिए निकले थे उसके चंद घंटे पहले यानी मिले थे दोनों, और दोनों को हक किया था उन्होंने बाकायदा, और कुछ हंसी मजाक हुई थी। ये वो पल है जो उनकी जिंदगी में आखिरी पल हो गए। इसके बाद वो अपने बेटे और पति को कभी नहीं देख सकेगी, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिलने वाली है, जिसे लेकर क्रिस्टिन दाऊद बेहद इमोशनल दिखाई पड़ रही थी। इतना ही नहीं, क्रिस्टिन दाऊद ने बताया कि वो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए कोविड के पहले भी जाने का निश्चय किए थे, लेकिन वो कोरोना वायरस आने की वजह से उनका ये यात्रा सफल नहीं हो पाता और यात्रा बाद में वो लोग पोस्टपोन कर देते हैं। जिसके बाद हाल ही में सुलेमान दाऊद और अपने पिता के साथ यानी शहजादा दाऊद के साथ वो अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी पर सवार होकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं। इसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। क्रिस्टिन दाऊद बताती है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें वो कभी सुनना नहीं चाहती, और वो शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुन के उनकी रूह कांप जाती है। आपको याद होगा, जैसे ही टाइटन मलबे के खो जाने के बाद पता चला कि उनका संपर्क टूट गया है, ये वो शब्द थे जिसे क्रिस्टिन दाऊद अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं सुनना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक इमोशनल ऐसे चीजें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा रूबिक्स क्यूब खेलना बेहद पसंद करता था। इतना ही नहीं, वो चंद सेकंड में उसे सॉल्व कर लेता था। इसके कई ऐसे वीडियोस भी उन्होंने बताए थे इस इंटरव्यू में, जिसमें हमने देखा कि उनका बेटा सुलेमान रूबिक्स क्यूब्स को खेलता है और 20 सेकंड के अंदर वो सॉल्व भी कर लेता है। इतना ही नहीं, वो जहां कहीं भी जाता था, यानी सुलेमान कहीं भी जाता था तो अपनी रूबिक्स क्यूब को लेकर ही जाता था। वो सॉल्व करने के लिए बेहद दिलचस्पी थी उसकी, उसे सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो जहां भी जाता था तो रूबिक्स क्यूब लेकर ही जाता था। सुलेमान की मम्मा यानी क्रिस्टिन दाऊद ने बताया कि सुलेमान जब टाइटन पनडुब्बी पर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र के भीतर जा रहा था, उस वक्त भी वो रूबिक्स क्यूब को अपने साथ ले गया था। यानी उसे समुद्र के अंदर भी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना था। वो 20 सेकंड के अंदर ये सॉल्व कर लेता था, जिसे लेकर उसे अपना रिकॉर्ड बनाना था। यही वजह थी कि वो अपने रूबिक्स क्यूब को साथ ले जाता है, और उस दौरान हालांकि उसी दौरान यह हादसा होती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रिस्टिन इस इंटरव्यू में आगे बताती है कि वो जब संपर्क टूटने की बात उनके सामने आती है तो पता चलता है कि 96 घंटे यानी 96 आवर्स के ही ऑक्सीजन उस पनडुब्बी पर उपलब्ध थे, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर वो पनडुब्बी इसके भीतर नहीं मिलती है तो उस पर सवार सभी यात्रियों की मौत होना निश्चित था। ये सुनते ही एक बीवी पे क्या बीतेगी, या आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्रिस्टिन पे भी वही हुआ कि ये सब चीजें सुन के वो कौतूहल में थी, चीजें सोच रही थी, बेहद इमोशनल थी। इसके साथ ही वो समय जैसे जैसे बीतता गया तो उसने भी उसने भी छोड़ना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आ जाता है कि क्रिस्टिन दाऊद अपने रिलेटिव्स को फोन करके बताती है कि आगे कुछ बुरी खबर सुनने मिल सकती है, आप लोग तैयार रहें, मैं अपने आप को मेंटली इस खबर के लिए तैयार कर रही हूँ।
और आखिर होता भी कुछ ऐसा ही है कि गुरुवार को पता खबर आती है कि टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पे सवार सुलेमान दाऊद और शहजादा दाऊद यानी उनके पति और उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। ये खबर वो सोच ही रही थी, संवेदनाएं अपने परिवार से बात ही कर रही थी, तब तक उनको ये खबर आ भी जाती है कि वो जो सोच रही थी आखिर होता भी वही है। क्रिस्टिन दाऊद ने अपने बेटे और अपने पति के लिए ये सोच रखा था कि शायद इन्हें लेकर बुरी खबर आएगी जिसमें इनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि 96 घंटे का ही ऑक्सीजन उस पनडुब्बी पर उपलब्ध था, जिसकी ड्यूरेशन खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद रिसर्च टीम ने ये घोषित कर दिया था कि पनडुब्बी में डीप समुद्र में पनडुब्बी में विस्फोट हो गया है, जिसके चलते पनडुब्बी मलबे में कन्वर्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस पे सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसका वो मलबा भी वहां पे मौजूद था। तो इसके पहले हमने आपको सिडोनी के बारे में बताया था। सिडोनी ने भी अपने पिता को लेके कुछ इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वो वहां पे रहे जहां पर उन्हें बेहद ज्यादा पसंद था, यानी उनकी मौत वहां पे हो जहां उन्हें रहना सबसे ज्यादा पसंद था। यानी पॉल हेनरी नाजियोलेट की बात कर रहे हैं। पॉल हेनरी नाजियोलेट को टाइटैनिक मलबे को देखना बेहद पसंद था। वो 35 से ज्यादा बार सवारी कर चुके थे और टाइटैनिक मलबे को 35 से ज्यादा बार देख चुके थे। इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में उन्हें ऐसी ललक होती है, ऐसा शौक होता है कि वो फ्रांस के नौसेना में शामिल होते हैं, बतौर कमांडर रहते हैं। जिसके बाद वो वहां से हटके टाइटैनिक रिसर्च टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे अधिकारी बन जाते हैं। यानी सिडोनी की बात करें तो सिडोनी ने ये पहले ही कहा था कि अगर उनके पिता की मृत्यु होती है तो वो उस जगह पे हो जहां उन्हें रहना बेहद पसंद था। यानी पॉल हेनरी नाजियोलेट को टाइटैनिक के मलबे के पास रहना, वहां रिसर्च करना, वहां की चीजों को कलेक्ट करना बेहद पसंद था। जबकि ये खबर भी आई थी जहां पॉल हेनरी नाजियोलेट ने कुछ चीजें टाइटैनिक जहाज से लाई थी और चांदी की प्लेट लाई थी, जिसे रिसर्च टीम लगातार उस पर रिसर्च कर रही थी। इसके साथ ही सिडोनी ने कुछ ऐसी बातें की कि उन्होंने फादर्स डे पर अपने पिता को एक मैसेज लिखा था, जिसका रिप्लाई वो अब तक वेट ही कर रही होंगी। आखिर वो रिप्लाई अब कभी नहीं आ सकेगा, क्योंकि इस हादसे में उन्होंने अपने पिता पॉल हेनरी नाजियोलेट को भी खो दिया था। वहीं बात करें पाकिस्तानी अरबपति यानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, और इसके साथ ही उनकी पत्नी यानी क्रिस्टिन दाऊद ने कहा कि ये यात्रा के लिए वो जाने वाली थी, लेकिन उनका बेटा कहता है कि उन्हें जाना है। जिसके बाद वो अपना अपना डिसीजन वापस ले लेती है और अपने पति शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान को इस यात्रा के लिए रवाना करती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी लाइफ की अंतिम मुलाकात होगी, जिसके बाद वो अपने पति और बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी।